कभी सोचा है कि जब हम हाथ धोते हैं तो सिंक में हमारी नज़रों से परे असल में क्या हो रहा होता है? वो सिर्फ पानी और झाग नहीं है, बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक ज़बरदस्त जंग छिड़ी होती है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है, साबुन और वायरस की इस अनदेखी लड़ाई पर। हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है। पर सवाल ये है कि साबुन ऐसा करता क्या है? क्या वो सिर्फ गंदगी को बहाकर ले जाता है? नहीं, असल में ये एक बहुत ही सटीक और खतरनाक केमिकल हमला है। तो चलिए इस रोज़ की आदत के पीछे की कमाल की साइंस को समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। साबुन वायरस को बस धोकर हटाता नहीं है, वो उन्हें ढूंढता है, उन पर हमला करता है और सचमुच उन्हें फाड़ कर रख देता है। ये एक छोटी सी जंग है जो हर बार नल खोलने पर लड़ी जाती है। अच्छा, तो इस लड़ाई को समझने के लिए पहले इसके खिलाड़ियों से मिलना ज़रूरी है। और इस कहानी का हीरो है एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला साबुन का मॉलिक्यूल। तो मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है विलन, एनवेलप्ड वायरस, जैसे कि फ्लू या कोरोना वायरस। इसे समझिए जेनेटिक कोड का एक छोटा सा पैकेट जो फैट यानी चर्बी की एक मजबूत परत के अंदर सुरक्षित है। और दूसरी तरफ है हमारा हीरो, साबुन का मॉलिक्यूल। ये एक तरह का डबल एजेंट है, जिसका एक सिरा यानी हेड पानी को पसंद करता है और दूसरा सिरा यानी पूंछ फैट को ढूंढता रहता है। तो अब जब हम किरदारों को जान गए हैं, तो जरा वायरस को और करीब से देखते हैं, ये समझने के लिए कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आखिर है क्या। और मजे की बात यह है कि जो चीज़ वायरस को बचाती है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये जो बाहरी कवच है ना, जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं, वो असल में फैट की एक डबल लेयर है। और इसे जोड़े रखने वाले बॉन्ड्स, मतलब जो बंधन है, वो बहुत कमजोर होते हैं। बस यही है उसकी दुखती रग। और बस यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। साबुन के मॉलिक्यूल का साइंटिफिक नाम है एम्फीफाइल और ये वायरस का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इसका एक हिस्सा, इसका हेड, पानी से प्यार करता है, लेकिन दूसरा हिस्सा, इसकी पूंछ, पानी से नफरत करती है और पागलों की तरफ फैट या तेल को ढूंढती है। और यही डबल रोल इसे इतना खतरनाक बना देता है। तो अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, वो पल जब साबुन का मॉलिक्यूल वायरस का सामना करता है। और फिर जो होता है वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। तो जैसे ही हाथों पर साबुन मला जाता है, हमला शुरू हो जाता है। स्टेप 1 में देखिए, साबुन की जो फैट लविंग पूंछें हैं, वो वायरस की फैटी लेयर को देखकर उसकी तरफ खींची चली जाती है और छोटे छोटे भालों की तरह उसमें धंसना शुरू कर देती हैं। फिर आता है स्टेप 2। जैसे जैसे और पूंछें अंदर घुसती हैं, वो एक सब्बल, मतलब एक क्रोबार की तरह काम करती हैं और उस पूरी झिल्ली को अंदर से फाड़ देती हैं। और नतीजा, स्टेप 3 में वायरस सचमुच टुकड़ों में बिखर जाता है। गेम ओवर। ठीक है, लड़ाई तो जीत ली, पर वायरस के जो टुकड़े हैं वो अभी भी हाथ पर हैं। अब यहाँ साबुन का दूसरा हिस्सा काम आता है। साबुन के जो पानी लविंग हेड्स हैं, वो सब मिलकर छोटे छोटे गोल पिंजरे बना लेते हैं, जिन्हें मिसल कहते हैं। ये पिंजरे वायरस के टुकड़ों, गंदगी और तेल को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। और इस डिज़ाइन की खूबसूरती तो देखिए। इन मिसेल पिंजरों का जो बाहरी हिस्सा है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जैसे ही पानी डाला जाता है, पानी इन मिसेल से चिपक कर उन्हें बहा ले जाता है। और साथ में अंदर कैद वायरस का सारा मलबा भी सीधा नाली में, मतलब पूरी तरह से सफाई। तो ये सब तो हो गया साइंस। अब इसे उस सलाह से जोड़ते हैं जो हम सब सुनते आए हैं कि हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धोने चाहिए। आखिर ये 20 सेकंड ही क्यों? 10 या 15 क्यों नहीं? ये नंबर आया कहाँ से? तो ये कोई ऐसे ही बना दिया गया नंबर नहीं है। ये वो कम से कम टाइम है जो इस पूरे केमिकल रिएक्शन को कामयाब होने के लिए चाहिए होता है। तो 20 सेकंड जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, इस पूरे माइक्रोस्कोपिक युद्ध में टाइम लगता है। साबुन के मॉलिक्यूल्स को स्किन पर छिपे सारे वायरस ढूंढने में टाइम लगता है। फिर उन आणविक सब्बल को वायरस की परतें फाड़ने में टाइम लगता है। और आखिर में उन मिसेल्स को बंद कर सारा मलबा कैद करने में भी टाइम लगता है। सिर्फ पानी डालकर हाथ हटा लेना इस पूरे केमिकल ड्रामे के लिए काफी नहीं है। तो अगर पूरी कहानी को समेटें तो ये 4 स्टेप्स में होती है। पहला, लक्ष्य, साबुन वायरस को ढूंढता है। दूसरा, घुसपैठ, पूंछें हमला करके परत तोड़ती हैं। तीसरा, नष्ट, वायरस को फाड़कर बिखेर दिया जाता है। और चौथा, धुलाई, मिसेल्स उस मलबे को बहा कर ले जाते हैं। कितना सिंपल और कितना पावरफुल। तो अगली बार जब कोई हाथ धो रहा हो तो